तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल डायमंड ब्लॉगर में। देखते हैं कब कब जाता है। अभी तो बना रहा हूँ एग्ज़ाम के 2023 के एग्ज़ाम के 1-2 महीना पहले अपलोड होगी, बाद में एग्ज़ाम के बाद में अपलोड होगी, बाद में बना रहा हूँ बिकॉज के अभी बज रहे हैं, अभी दोपहर के 2:07 हो रहे हैं। ध्यान समझना, अभी दोपहर के 2:07 हो रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस टाइम का मेरा अभी रूटीन होता था सोने का, तो टाइम वेस्ट बहुत होता था। तो इस वक्त भी मैं, आपको खुशी होगी, शायद खुशी होगी कि क्या होगी, लेकिन इस वक्त मैं सोता था और अभी मतलब 2 महीना पहले से ही एग्ज़ाम का प्रिपरेट करने के लिए अभी देख लो पढ़ाई हो रही है। ये हो रही है बिकॉज कि दोनों एग्ज़ाम को CBSE प्लस बिहार बोर्ड BSCB दोनों को कंप्लीट करनी है। तो दोनों का पहले बिहार बोर्ड, ये बिहार बोर्ड इसका कंप्लीट करना है, और CBSE का ये रहा मैथ। ज़्यादा मैं मैथ पढ़ता हूँ बिकॉज कि मैथ में मुझे कुछ अच्छा करना है। अब आगे जाकर मैथ मेरे लिए शायद हेल्पफुल रहेगा कहीं भी, किसी भी फील्ड के लिए। उधर भी एक बिहार बोर्ड का किताब पढ़ा है, वहाँ बोर्ड अपना पढ़ा है। तो ये रहे, अभी मैं पढ़ रहा हूँ, अभी सोता था। आप अगर मेरी तरह आपका रूटीन है, अब आप सोच रहे हो आपका क्या रूटीन है, तो मैं बता दे रहा हूँ। अगर स्टार्टिंग सोने से उठने से पहले करी जाए तो मैं उठता था 6-7 बजे उठ जाता हूँ। तो इस वक्त उठता था, इससे पहले की बता रहा हूँ, अभी चेंज हो गए, 2-3 दिन पहले से ही चेंज हो गए। अभी 2-3 दिन पहले का मैं रूटीन बता दूँ आप सभी को। तो मैं उठता था 7 बजे, और उठने के बाद मुंह धोकर फ्रेश होकर, मतलब कि आँख धोकर, ब्रश नहीं करता था और सीधा ही कॉपी पे बैठता था। क्योंकि पहले जो थी मतलब कि उतना पढ़ाई पे नहीं था ध्यान, समझिएगा लास्ट तक आपको समझ में आ जाएगी पहले कितना पढ़ाई पे फोकस था, वो अभी कितना है। तो पहले मैं उठता था, पढ़ता था, और ज़्यादातर केमिस्ट्री पढ़ता था शुरू ही। अगर आप केमिस्ट्री में कमज़ोर हो मेरी तरह, केमिस्ट्री में कमज़ोर हैं मेरी तरह, अभी तो बात की बात है कि अभी नहीं मैं कमज़ोर हूँ, लेकिन थे मेरी तरह आप हैं और मैं था, तो उस हिसाब से अगर आप मॉर्निंग में जब उठते हो तब केमिस्ट्री धर लो और उसको 1 घंटा तक लगातार पढ़ो। लेकिन जब पढ़ता था तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट, उसके बाद कतई से नहीं पढ़ने का मन करता था, तो मैं छोड़ देता था। लेकिन पढ़ो, मैं ये बता रहा हूँ, पढ़ना ये बता रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं पढ़ता हूँ 1 घंटा रेगुलर सुबह को केमिस्ट्री पढ़ता था। और उसके बाद फिर बज जाते थे 9 हो गए, 10 हो गए, ऐसे बज जाते, खाता था और फिर मोबाइल देखता था। ये सीरियसली हम लाइफ स्पेंड एकदम रियली बता रहा हूँ। मोबाइल देखता था, मोबाइल में हो गया ब्लॉगर्स, ऐसे ब्लॉगर्स देखते रहता अपन। इस टाइम वेस्टिंग पहले के, तो बहुत ही वेस्ट हुआ टाइम। फिर 1-2 बजे, सिर्फ 1-2 बजे पढ़ता नहीं था, सीधा ही सोने बैठ जाता था, सीधा ही सोने। उसके बाद सोने के बाद उठा 4-5 बजे, एकदम सीरियसली आप मानोगे नहीं, अगर आप ऐसे करते हो तो लास्ट तक देखना। 3-4 बजे उठता था, 5 बजे, धीरे बोल रहा हूँ बिकॉज कभी सभी सो रहे हैं और मैं उठा। और ये मेरा घर खाली है, एकदम खाली है, इधर भी कोई नहीं है, एकदम खाली। मैं अकेले पढ़ने में क्या मज़ा है और अलग साथ में पढ़ने का क्या मज़ा है, जल्दी अभी कमेंट में करो। तो मैं 6 बजे उठता था, उसके बाद उठने के बाद बालकोनी से झांकते रहता था, बालकोनी से बाहर। और उसके 1-2 महीना पहले अभी 4 बजे उठकर, 3 बजे उठकर फ्रेश होकर 4 बजे कोचिंग जाता था। ये बात ध्यान रखना, 4 से 6, 6:30, 7 ऐसे तक थे। 7 तक आता था, फिर यहाँ पर आते बालकोनी, इधर ऊपर नीचे, गर्मी के टाइम था, होपलेस्ट इधर उधर होते रहता था। और मैं एकदम सीधा ही जो करता हूँ वही बता रहा हूँ। आप लोग यहाँ पर होपलेस यहाँ पर नहीं होगा कि ये काल्पनिक बातें हैं, एकदम वास्तविक बातें बता रहा हूँ। तो उसके बाद आते थे पापा, तो कुछ लाते थे, खाते थे, और फिर बैठ जाता था पढ़ने के लिए। फिर बैठ जाता, 8 से बैठते था तो 9 बज जाते थे। 9 बजे से खाना खाना,
बच गए। फिर खाना खाने के बाद पढ़ लेते थे, रिकैप करते थे उसका समय, रिकैप एकदम पूरा एकदम मतलब देखते था कि देखिए मैं सोने से पहले मुझे अ, उसको फोकस करना रहता है कि मैं आज दिन भर क्या पढ़ा। इसके बिना मुझे नींद नहीं आती, आप मानोगे नहीं। अगर नहीं पढ़ा हूँ, आज दिन भर नहीं पढ़ा हूँ तो मुझे नींद ही नहीं आती। तो उसको करने के लिए खाने के बाद पढ़ कर सोता हूँ। सोने के बाद उठता हूँ, जो अभी आप सुन ही लिए आप स्टार्टिंग में 7-8 बजे। उसके बाद रेगुलर ऐसा चलता है। और अब का बता दूँ सर जी, अब का बहुत चेंज हो गया है, बहुत चेंज, एकदम रियली बात बता रहा हूँ, बहुत चेंज हुआ है। और बात ध्यान से सुनना, बहुत चेंज। जैसे कि अभी उठता तो वही टाइम में हूँ। अभी तो छुट्टी है, स्कूल की छुट्टी है, तो उठता हूँ वही टाइम में हूँ 7-8 बजे। उठने के बाद सीधा ही कॉपी पे फोकस रहता है, किताब पे फोकस रहता है। और अभी तो सबसे पहले बिहार बोर्ड की एग्ज़ाम है जिसमें मैथ है, तो मैथ को उठाता हूँ। केमिस्ट्री छोड़ दिया अभी, मैथ उठाता हूँ। और मैथ उठाने के बाद पढ़ता हूँ 9-10 बजे, वही रेगुलर 9-10 बजे खाना खाना। और पापा को सब रिकैप कर दे देना, उनका सामग्री जो लंच वंच है वो अपना ऑफिस। और अपन जो उसके बाद ब्लॉगर्स में बताया, तो ब्लॉगर्स ना देखकर अपन फिर खाने के बाद पढ़ने लगता था, मतलब कि वही लंच वंच देकर खाना पढ़ने लगता था। फिर सोने के बाद जो अभी 2 बजे बता रहा हूँ, सोता नहीं था। और अभी मुझे करनी है हाइट एंड डिस्टेंस के कंप्लीटेड 5 मार्क्स के, तो उसको कंप्लीट करेंगे तो लगभग 4 बज जाएंगे। 4 बजे के बाद शायद खाना खा पाऊँगा। खाना खाने के बाद और 4 बजे आज नहीं खा पाऊँगा, कल 4 बजे खाया था, आज शायद मैं 5 बजे खाऊँगा। क्योंकि आज ज़्यादा हाइट एंड डिस्टेंस समझ रहे हो, हाइट एंड डिस्टेंस अगर आप स्टूडेंट हो या आप टीचर देख रहे हो तो हाइट एंड डिस्टेंस बहुत बहुत एकदम मस्ट है लाइफ के लिए। और मुझे भी लगा लाइफ के लिए बहुत मस्ट है, तो उसको भी रिकैप करना ज़रूरी है, तो उसको करूँगा कंप्लीट। उसके बाद अपन खाना खाएगा 5 बजे, उसके बाद एकदम रेस्ट करता है। 1 महीना से 5 बजे के बाद तो कुछ ही नहीं करता हूँ। और फिर पापा आते, खाना खाते, फिर आते, फिर पढ़ते हैं। और पढ़ते भी हैं तो 11-12 बजे तक, और कभी कभी खास करके एकदम कसम इच्छी 2 बजे तक पढ़ता हूँ, 2 बजे तक पढ़ता हूँ। अब देखिए कि क्या होता है मैट्रिक के, बिहार बोर्ड प्लस सीबीएसई कितने परसेंटेज आते हैं, कितने मार्क्स आते हैं, क्या गेन कर पाता हूँ, क्या मेरा रह पाता है इम्पोर्टेंस, या क्या होता है वो तो अब बताएंगे। लेकिन जिस प्रकार पढ़ रहा हूँ शायद 450 मार्क्स ऑब्टेन इच, अभी अभी का बता रहा हूँ, 1 महीना 2 महीना पहले की बात बोल रहा हूँ। अभी 2 महीना शायद अति एग्ज़ाम बाद है, तो उसके पहले से 450 है, शायद जाते जाते 500 हो ही जाएगा। तो रिवीजन करना, रिवीजन पार्ट एक ले लेना, अपने लाइफ का पार्ट बना लेना एक रिवीजन। 1-2 महीना पहले एग्ज़ाम के पहले 1-2 महीना 1 सप्ताह पहले रिवीजन चलता है। कौन पढ़ेगा 1-2 महीना पहले, कोई पढ़ता नहीं पढ़ता। 1-2 महीना रिवीजन का पार्ट समझ लेना। और एक और बात बता दूं आप सभी को कि एग्ज़ाम को आप अच्छे से देना। अभी एग्ज़ाम तो अपन का अच्छा से गया है नहीं, अभी क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा वो तो मालूम नहीं है, लेकिन बहुत जल्द बताऊंगा क्या एग्ज़ाम में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बहुत कम ब्लॉग्स बना पाता हूँ बिकॉज की अपने को भी पढ़नी है सर जी। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी हो गई 2:30 हो गई, तो बहुत जल्दी मिलेंगे। और अभी कंस्ट्रक्शन घर का चल रहा है जो कि आपको दिखाया था, अभी उसको कंस्ट्रक्शन का हैंडल अभी पापा कर रहे हैं हैंडलिंग। सो अभी अपन नहीं घर पे जाता है, अभी रूम ही पर रहता, रूम का देख रहे हो हाल, रूम पे रहता हूँ। और हैंडलिंग अब शायद एग्ज़ाम बात होगी, अब मार्च के बाद सीबीएसई ख़त्म होगा तभी, बिकॉज कि बिहार बोर्ड इज़ द मतलब कि छोटा, मतलब कि छोटा ही समझा, क्योंकि सीबीएसई का स्टूडेंट है तो बिहार बोर्ड को थोड़ा हम अच्छा समझते हैं कि अच्छा फीलिंग देता है। तो आई होप ठीक है, तो उसको भी एग्ज़ाम देंगे, इसको भी एग्ज़ाम देंगे, उसके लिए आपको प्रिपेयर होना। फिर एग्ज़ाम का कंस्ट्रक्शन दिखाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आएंगे। और इस पे नहीं आएंगे, इस पे तो शॉर्ट्स है, कभी कभी ब्लॉग्स डाल देता हूँ। आएंगे पिछले 2 वीडियो जो कि लखानी 07 और लखानी स्टडी में चलते हैं, उस हिसाब से देंगे। तो बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ,
5 नंबर के मार्क्स ऑब्टेन करने के लिए आपको बहुत रिवीजन करने होंगे। वही मैं कर रहा हूँ, अभी हाल देख ही रहे होगे क्या हो रही है। तब तक लिए बाय बाय। 1 मिनट 10 मिनट हो गई, बाय बाय।